हेलो। कैसे हैं फ्रेंड्स? बहुत दिनों बाद रीडिंग करने जा रही हूँ और रीडिंग का टॉपिक है कि पहली बार जब अजनबी लोग आपसे मिलते हैं, ठीक है, अजनबी जो आपको नहीं जानते हैं, पहली बार मिल रहे हैं या एक दो बार मिले हैं, हार्डली आप ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते समझते या वो आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो जब आप मिलते हैं तो कैसा फील करते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कैसा फील करते हैं अजनबी लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं। चलिए, रिवर्स कार्ड नहीं लूँगी, ठीक है। Page of Wands, Wheel of Fortune, Ace of Cups, Page of Swords, ठीक है। द एम्प्रेस। कैसा फील करते हैं लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं, ठीक है। टॉर, द टॉर। और फिर कैसा फील करते हैं अजनबी लोग जब आपसे मिलते हैं। देखिए, रीडिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो फर्स्ट टाइम आया है, और मेरे और भी अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग वीडियोस हैं। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी और आपको लीड करने का लाइफ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। अगर आप वीडियोस सभी देखेंगे शुरू से लास्ट तक तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस और डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ बैलेंस। चलिए, तो कैसा फील करते हैं अजनबी लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही आपको जब कोई देखता है या आपसे फर्स्ट टाइम मिलता है, फर्स्ट मीटिंग होती है, ठीक है। जो आपको पहचानते हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। और ये रीडिंग सभी के लिए रहेगी, हर राशि के लिए रहेगी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिससे भी ये रेजोनेट कर रही है, तो ये आपकी रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करती है रखिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं। और दूसरे वीडियोस देखिए, अलग अलग टॉपिक पर है, काफ़ी गाइडेंस आपको मिलेगी और मेरे वीडियोस से, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइम जब आपसे कोई मिलता है तो उसको ऐसा फील होता है कि आप दिल के काफ़ी नाजुक हैं, बहुत समझदार हैं, या केयर के साथ आप किसी को हैंडल करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अपनेपन से, आत्मीयता से मिलते हैं। जिसको नहीं भी जानते हैं तो आप उनके साथ कभी भी बेरुखी से पेश नहीं आते हैं। आपका दिल, आपकी ज़बान, आपके शब्द, आपके वर्ड्स जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब आप मिल रहे किसी से, आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो एक सॉफ्ट स्पोकन, जो एक सॉफ्ट लैंग्वेज होती है, जो एक प्यार से बात करने का जो एक माध्यम होता है आपका, वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिल से आप किसी से मिलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। मतलब फर्स्ट मीटिंग जब आपकी होती है, आप फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी बता दूँ कि यहाँ पर मिलना कैसा, फ़ोन पर नहीं, और ये आप हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू भी मिलते होंगे। तो वो बोल रहे फेस टू फेस, आप किसी भी तरीके से मिल रहे तो फेस टू फेस, जब आमने सामने आप मिलती है, उस चीज़ के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मिलते ही लोगों को ऐसा लगता है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं और केयर करते हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में आता है, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे पर, डायरेक्ट वे पर उससे डायरेक्ट पूछ कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या उसकी समस्या को समझकर आप दिल से उसके बात करते हैं। मतलब यहाँ पर ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आप जब पहली बार आपसे कोई अजनबी मिलता है तो उसको ये पता चल जाता है कि यस, ये दिल से बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, ये बंदा या बंदी बहुत अच्छी है, और किसी भी चीज़ के लिए मतलब आपका जो रहता है रुख बहुत कठोर नहीं होता है, ठीक है, पहला।
दूसरा ये, लोगों को ये लगता है कि आपसे अगर वो जुड़ जाएंगे, अगर आपसे वो आगे मिलते हैं, मिलते रहेंगे, आपसे किसी तरह का रिश्ता बनेगा, तो ये बंदा या बंदी अच्छा है, ये रिश्ते को निभाएगा। पहली बार में ही किसी भी अजनबी को ये समझ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, जो बात करने का जो अट्रैक्शन है, वो इंसान को बहुत अपनापन सा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने फॉर्मेलिटी की है, आप बहुत एकदम किसी के साथ एकदम कठोर होकर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं फील होता है। फर्स्ट टाइम जब किसी अजनबी से मिलते हैं, तो आगे ये भी बता दूं कि लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है ये बंदा बंदी, आप में से जो भी ये देख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते क्या मतलब है, कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका पोस्चर, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जो कपड़े पहनने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, बहुत ही अनोखा, बहुत अलग है। तो फर्स्ट टाइम ही लोग इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि आप अबंडेंस, आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में आपके पास सारी खुशियाँ हैं ऊपर वाले का दिया हुआ, इसलिए आप दूसरों को काफ़ी समझते हैं और आपने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हार्ड वर्क किया है, कुछ सीखा है, इसकी वजह से आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, समझ कर लेते हैं, इसलिए दिल के इतने सच्चे और इतने अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रीडिंग देख रहा हो आप में से काफ़ी लोगों के साथ, देखिए ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 99% लोगों का कलर जो होगा वो काफ़ी वाइट, रेड प्रिंट, वाइट प्रिंट, यानी कुछ मिक्स होता है, ब्राउन प्रिंट, इस तरह का हो सकता है कि इस वक्त आपने इस तरह के कपड़े कुछ पहने होंगे, या फिर आपके पसंदीदा कलर भी हो सकते हैं, ऑरेंज कलर भी काफ़ी आपका पसंद का हो सकता है। ठीक है, वाइट रेड पसंद का हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब आपको कोई देखता है तो उनको बहुत बार ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ जो है शायद इसलिए बहुत अच्छी है, आप इतने अच्छे कर्म करते हैं, आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतना अच्छे लोगों को एक छाप छोड़ जाना जो होता है ना, पहली बार किसी से मिले और ज़िंदगी भर किसी की आंखों में समा जाना, इस तरह के कुछ ना कुछ तो आप शब्द बोल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को टच कर जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पहली बार मिल रहा है, अंदर से बहुत दुखी है, पर आपका कोई एक शब्द अनजाने में ही दिल से उसके लिए कुछ उसको टच करता हुआ निकल गया, कुछ आपने ऐसा बोल दिया जो उसको हील कर गया, उसको संभाल कर ले गया, उसके दुख को, उसके दर्द को कम करके ले गया। ठीक है, वो चीज़ उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है। गाइस, आपकी कही हुई बातें, आपकी बताई हुई बातें उसको न केवल हील करती है, पहली बार में उस अजनबी को ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी बहुत आगे जाएगा, इसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, इसके साथ बहुत आशीर्वाद रहेगा, ये लाइफ में बहुत आगे जाना है इसको, इस तरह का मतलब वो सोचता है। और उनके मन में ये भी चलता है कि इतने अच्छे कर्म हैं इनकी, इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी बात है। ठीक है, देखो मेरे से ही गलती हुई, फिर भी आपने नज़रअंदाज करके उसी चीज़ को दूसरे रूप में उसको समझा दिया, बोल दिया, तो ऐसा लगता है उनको कि आपके कर्म जो है बहुत अच्छे और आगे इसका फल आपकी लाइफ में आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आज भी आपकी जो लाइफ है शायद इसी वजह से अच्छी है। ठीक है, तो उनको ये कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके कर्मों का फल है जो आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ है, या आपका अंदाज जो है, या आपकी ज़िंदगी में जो भी है, समृद्धि है, सुख है, प्यार है, मोहब्बत है, अपनापन है, सुंदरता है, जो कुछ भी आपको ऊपर वाले ने दिया शायद इसी वजह से मिला हुआ है, आपके पास है। उनके दिलो दिमाग में बराबर ये चीज़ें चलती रहती हैं। उनको ये भी पता है कि आपका एज, यहाँ पर काफ़ी लोग जो सबसे ज़्यादा देख रहे हैं इस रीडिंग को वो कम एज के हैं, लेकिन ज़्यादा एज वाले भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हो सकता है कि आप कम एज के होंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ सीखते रहते हैं, बनाते रहते हैं,
सामने वाले से जब आप पहली बार मिलते हैं तो मिलते ही अजनबी को ऐसा लगता है कि यार इसने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ इसको आता है, काफ़ी कुछ ये समझता है। ये बंदा या बंदी इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ लेता है। इसकी उम्र तो इतनी नहीं है पर ये अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से उनको आपकी बातों में ये झलक नज़र आती है। हो सकता है कि उनको नहीं पता हो कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी जॉब क्या है, आप पर्सनली क्या करते हैं, किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यस, पहली बार किसी अजनबी से मिलते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी कुछ अपने आप में सीखते रहते हैं। आपके अंदर ये क्वालिटी है भी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि आपके अंदर ये चीज़ें है भी। आप अपने आप ही कुछ सीखते हैं, कुछ देख कर, कुछ बना कर, कुछ बिगाड़ कर, कुछ सीख कर, कहीं से पढ़ कर, कहीं से उसको ट्राई मारना, उसको एक ट्रायल मानना, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से आपने अपनी लाइफ को एडजस्ट किया हुआ है कि एज ना होते हुए भी बहुत कुछ होता नहीं, इंसान सीख जाता है। सीखता कैसे? एक्सपीरियंस से। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसे आता है? जब हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, उस चीज़ के बारे में और जान रहे होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी हैं, उससे भी आप निकले। ठीक है, तो आपको पता चला कि कैसा होता है लाइफ में। अच्छी खुशियाँ आई तो उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से कैसे निकलना है या खुशियों में आगे और कैसे बढ़ना है ये भी पता है। तो पहली बार अजनबी आपको जान जाते हैं कि यस, इसकी लाइफ में काफ़ी कुछ इसका किया हुआ भी है। गाइस, सर्दी खांसी जुकाम का टाइम है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोग जानते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी ना किसी आपके बात से, किसी चीज़ से, किसी कला से, किसी बात। तो आपका दिमाग भी चलता है, क्रिएट करते हैं और बनाते हैं, फिर उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं तो आप पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ आप हाथ से काम करते रहते हैं और उस चीज़ को फिर देखते भी हैं। तो जो होता है ना, बंदा एक मंझा हुआ बंदा या बंदी होता है कि कॉन्फिडेंस 100% फुल कॉन्फिडेंस वो आपके अंदर पहली बार जब अजनबी कोई मिलता है तो उसको ऐसा लगता है यस, इस बंदे या बंदी के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है। ये चीज़ें पता चल जाती हैं। यहाँ पर इसके अलावा आपकी लाइफ में जैसा आप 2-3 घंटे किसी से आपने बात कर लिया, एक दिन आप किसी से मिल लिए, 2 दिन आपने मिल लिया, अजनबी था सामने वाला, फिर उसको ये समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में है, ये आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ है, आपके अंदर ये चीज़ें वो क्यों हैं, उसका रीज़न वो पकड़ लेता है। क्योंकि उसको समझ में आता है कि यार इसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सहन किया है, कुछ ना कुछ धोखा खाया है, कुछ ना कुछ परेशान हुआ है। इसकी लाइफ में बहुत से ऐसे कुछ ऊपर वाले ने किया है जिसकी वजह से ये संभल संभल कर चलता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, चलता रहा, सीखता रहा, समझता रहा, बनाता रहा, बिगड़ता रहा, फिर बनाया, फिर उठा, फिर चला। अब इसको रास्ता मिल गया है, शायद इसलिए इसको इतना एक्सपीरियंस है, शायद इसलिए ये बंदा या बंदी इतना ज़्यादा क्रिएटिव है, इसका खाली नहीं बैठता है, आपका क्रिएटिविटी चलता रहता है। तो एक साथ कई चीज़ें भी, कई काम भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है, एक साथ कई काम करते हैं, फिर उस चीज़ को आप देखते भी हैं, वॉच भी करते हैं कि कैसा है। ऑब्जर्वेशन भी आपका काफ़ी हाई हो सकता है। ये सामने वाले अजनबी को लगता है कि यार बहुत बारीकी से इसने चीज़ों को सीखा है, समझा है या बताया। आप किसी से बात करते तो बारीकी से कुछ शब्द होते हैं, आपको नहीं पता होगा कि आप क्या बोल जाते हैं, लेकिन शब्द और कुछ बातें ऐसी रहती है जो सामने वाले को बहुत बारीकी से झटका दे जाती है कि यार ये तो मैंने मिस कर दिया, इसको तो समझा ही नहीं था, ये तो इसने इस एक झटके में एक पॉइंट को उठाकर बता दिया। तो लाइफ को चेंज करना जैसा ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, आपकी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है कि सामने से लोगों को नज़र आता है कि आपने सहन तो किया लाइफ में, ज़िंदगी में तो परेशानियां उठाई हैं, झटका बहुत बड़ा ज़िंदगी का आपको मिला है, उस झटके के
से आपने एक नींव की तरह खड़े रहे, कुछ ना कुछ सीखा है, सेक्रीफाइस किया लाइफ में, किया तो है, ये तो कन्फर्म है, ये तो मैं भी आपके लिए बोल सकती हूँ कि सहन तो किया है बहुत कुछ, और उस सहन करने के साथ अपने आप को आपने स्ट्रांग बनाया है। तो अजनबी को अगर आपके साथ 1 दिन 2 दिन 3 दिन मिलता है तो उसको ये समझ में आता है कि यस ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने बहुत कुछ देखा सुना समझा है। उम्र कम है तो क्या हुआ, अच्छा यहाँ ज़्यादा उम्र वाले, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा उम्र है जिनकी तो वो रीडिंग उनके ऊपर नहीं, आपकी एज को देखकर आप, अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो भी ये समझता है कि इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ इसका बिगड़ा है। अब बिगड़ने के बाद इसने अपने पैरों को मजबूती से जमा कर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है, अब आ जाएगा, उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में एक वैल्यू जो होती है आपके काम की, आपका जो कहते हैं ना इंसान समाज के लिए कुछ करेगा, क्योंकि आपने अजनबी के दिलो दिमाग में तो अपनी छाप छोड़ दी अपनी बातों और अपने कामों से, अपने जो भी आप करते हैं, जिस भी रीज़न से आप मिलते हैं, तो वो मन ही मन ये ऐसा सोचता है कि आज नहीं तो कल तो ये समाज का कल्याण करेगा, सोसाइटी को कुछ ना कुछ देगा। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ कई लाख कई लोगों के साथ कई हज़ार लोगों के साथ, लेकिन अगर आपने सोसाइटी में, इतनी बड़ी सोसाइटी है, लेकिन अगर आपके आसपास 2 लोग भी हैं, 2 लोगों की लाइफ में भी अगर आपने चेंज लाया है ना, हो सकता है फिर कभी 2 3 1 2 किसी की हेल्प करें, किसी की लाइफ बना दे, किसी को सपोर्ट कर दे, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये समाज को कुछ देगा, कुछ करेगा, किसी की हेल्प करेगा, और इसकी ज़िंदगी जो है आने वाली वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, जो अभी है उससे ज़्यादा शाइन करेगा, ये बहुत आगे जाएगा। ये स्वतंत्र रहने वाला बंदा या बंदी है, अपनी लाइफ को स्वतंत्रता के साथ जीना पसंद करते हैं। ठीक है, और इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने का दौर आएगा, ये सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर ये क्लियर है कि आप सीखेंगे तो बहुत कुछ, आपको ऐसा लगेगा कि बस हो गया मेरी लाइफ का काम, नहीं, आपकी ज़िंदगी में अपने आप ही ऐसे रास्ते आते जाएंगे कि आप ना कुछ सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आपकी वेल्थ और वैल्यू अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसकी ज़िंदगी में जो अजनबी है वो इस तरीके से सोचने लगता है, अजनबी इस तरह से सोचता है कि यार इन्होंने अपनी लाइफ में किया तो है, कुछ तो सीखा है, तब तो ज़िंदगी में ये इतना इनको आता है या इतनी समझ है। ठीक है, या इस तरह का ये काम करते हैं, आप हो सकता है काम बहुत कुछ अलग हटकर काम करते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एंजल्स किसी को ऐसे सपोर्ट नहीं करती गाइस। एंजल्स जो होते हैं किसी को इस तरह सपोर्ट नहीं करती है जिस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है। तो जो अजनबी होते हैं वो उनको समझता है इस बात के लिए कि यार इसके साथ भगवान तो चल रहा है। ठीक है, आज नहीं तो कल इसको ना बहुत बड़ा नाम मिलने वाला है। नाम मिलेगा क्योंकि आप जिस चीज़ में लग जाते हो बहुत दिल से लगते हो, आत्मा से वो काम करते हो, किसी के लिए भी अगर सोचते हो ना, अच्छा सोचते हो तो आत्मा से सोचते हो कि यार उसके साथ ये अच्छा हो जाना चाहिए, उसकी लाइफ में ये हो जाना चाहिए, फोकस करना। ठीक है, तो आप अपने आप को भी काफ़ी संभाल कर चलते हैं। कोई अजनबी है तो उसको आप अपनी जो होती है ना बाउंड्री, उसको क्रॉस नहीं करने देते हैं। आपने ये समझ होती है कि ये बंदा या बंदी जो अजनबी है, जब ये चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा, तो हमें इस तरीके से इसके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है कि उसका दिल ना दुखे, उसके साथ कुछ गलत ना हो। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप उसके लिए दुआ ज़रूर करते हैं, उसकी तकलीफ़ को सुनकर या उसकी परेशानियों को सुनकर, या मिलते हैं तो बहुत दिल से मिलते हैं, दिल के बहुत अमीर हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये भी है कि एक सेल्फ ऑनरिंग वाली आपकी है कि अपने आप को सम्मान कैसे दिया जाए। कोई अजनबी है इस तरह आपकी ज़िंदगी में आकर कुछ भी ख़राब करके नहीं चला जाएगा, ये सामने वाले को समझ में आ जाता, कुछ भी बोल कर नहीं चला जाएगा आपको। ठीक है, आपने एक होता है ना ये डिमार्केट करके रखा है, डिमार्केशन। ठीक है, उस तरीके से आप लोगों को कंट्रोल करते हैं,
तो वो समझ जाता है, अजनबी ये समझ जाता है कि इनके साथ हम गलत नहीं कर सकते हैं, गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं, ज़िंदगी में इनके साथ कुछ गलत बातें, गलत काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है, आपकी अपनी खुद की चॉइस होती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। ये अजनबी समझ जाता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। यहाँ पर कोई अजनबी जब आपसे मिलता है तो उसको ये भी लगता है कि यस, इसके साथ एक होता है काम करने वाला, ऊपर वाली कोई शक्ति है, कोई स्पिरिट गाइड है, कोई गाइडेंस इसको मिलती है जो बहुत प्योर पावरफुल रेज इसके साथ है। आपका ऑरा जो होता है ना, वो समझ में आ जाता है अजनबी को। जब आपसे पहली बार मिलता है तो थोड़ा सा उसको ये समझ में आ जाता है कि नहीं, ये कोई मामूली चीज़ या मामूली बंदा या बंदी नहीं है। चाहे आप अपने बारे में उनको कुछ बताएं या ना बताएं, चाहे उनको कोई काम हो या ना हो, पर आपके शब्दों, आपके जो एक बिहेवियर होता है, जो आपका ऑरा होता है, वो बता देता है। वो ये भी समझता है कि आप कहीं ना कहीं ऊपर वाले से जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअली, और एक स्पिरिट गाइडेंस होती है जो आपको मिलती रहती है, जिसकी वजह से आप इतना प्योरिटी के अंदर हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा करते हैं। ये आगे जाके और बढ़ेगी। अजनबी जो मिलता है आपसे, वो उसको पता चल जाता है कि आगे जा कर के ये इनकी लाइफ जो रहेगी ना, इस चीज़ को ख़त्म करके इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं, कुछ सीखा है आपने, बनाया है अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को। तो आगे जाके उनका यही है कि बहुत अबंडेंस है, एक ऊपर वाले से जुड़े हुए, जिसका रास्ता, जिसका दरवाज़ा आपके लिए हमेशा के लिए और ज़्यादा खुल जाएगा। आप स्टेप और तेज़ी से चढ़ेंगे, आगे जाएंगे, और आप अपने आप में, अपने वर्क में फोकस करके शायद हो सकता है कि सोसाइटी को काफ़ी कुछ दे जाएं, कुछ देंगे, कुछ करेंगे, किसी न किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा काम करेंगे। ये कन्फर्म है। ये किसी अजनबी जब फर्स्ट टाइम आपसे मिलता है तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये ना, ये बंदा या बंदी जो है ना, ये कुछ खास है। मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटी, कुछ गुण, कुछ अच्छा, कुछ पवित्र वाली चीज़ है, कुछ अच्छा सा सोच है, फीलिंग जो होती है ना, वो लोगों को आती है। साथ में ये भी फीलिंग आती है कि नहीं यार, अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत निगेटिविटी है, जैसे आपके अंदर होता है, कभी कभी निगेटिविटी फ्लो हो जाती है अजनबी के सामने, तो वो रीज़न है उसका रीज़न ये है क्योंकि वो निगेटिविटी आ रही है, वो सामने वाले की वजह से आ रही है। बहुत बार होता है पॉजिटिविटी हमको अट्रैक्ट करती है, तो निगेटिविटी हमको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। तो हम उस बंदे या बंदी से अलग होने लगते हैं। हो सकता है कि उसकी कुछ बातों से हर्ट हो जाते हैं, और हमारा भी शब्द जो रहते हैं उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि निगेटिव लोग जब आपके सामने आ जाते हैं, कार्ड्स में कहीं भी निगेटिविटी नहीं है, बट ये है कि आपने इस जो आपने अपनी लाइफ में झेला, देखा, सहन किया, उसकी वजह से आपने अपने आप को बनाया, और अभी भी बना रहे हैं। आप अभी भी लगे हुए हैं काम में, ऐसा नहीं है कि आपने रोका है। तो उनको ये लगता है कि यार कोई बात नहीं, आज निगेटिव था ये बंदा या बंदी मेरे सामने, अजनबी ऐसा सोचता है, कल तो ये अच्छे से मिला ना, आज निगेटिव था, उसका रीज़न होगा कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव ही लेते हैं आपके लिए। चलिए, तो ये रीडिंग थी। ओके, बाय बाय।